गुड मॉर्निंग भाइयों। आज की समीक्षा है स्थानीय सरकारों, सरकारी विश्वविद्यालय और स्टार्टअप का एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र। इस घटना के मूल में स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों और उद्यमशील टीमों के बीच परस्पर क्रिया है। देश में क्षेत्रीय सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में एआई संबंधित उद्योगों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। यह किसी केंद्रीकृत निर्देश का परिणाम नहीं है, बल्कि अंतर स्थानीय प्रतिस्पर्धा का स्वाभाविक परिणाम है। प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र अपने तकनीकी और औद्योगिक आधार पर मजबूत करने के उद्देश्य से एआई परियोजनाओं को विभिन्न प्रकार का समर्थन प्रदान करता है। इस समर्थन में अक्सर वित्त पोषण, पहल, प्रशासनिक और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मार्गदर्शन और स्टार्टअप और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को सुगम बनाना शामिल होता है। इसका उद्देश्य एआई अनुसंधान के दिशा निर्धारित करना या विजेताओं का पूर्व चयन करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सक्षम वातावरण तैयार करना है जहां अनुसंधान दल परिधीय परिचालन बाधाओं से घिरे बिना मुख्य तकनीकी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सके। विश्वविद्यालय इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक पूरक भूमिका निभाते हैं। कई क्षेत्रों में अग्रणी विश्वविद्यालय स्थानीय उद्यमशीलता परियोजनाओं के साथ घनिष्ठ रूप से सहयोग करते हैं। अनुसंधान प्रतिभा, तकनीकी विशेषज्ञता और इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करते हैं। उद्यमिता की संभावना और अत्याधुनिक तकनीकी में योगदान करने में अवसर से प्रेरित होकर प्रतिभाशाली शोधकर्ता अक्सर स्टार्टअप शुरू करते हैं। शिक्षा जगत उद्यमशीलता और स्थानीय प्रशासन के बीच इस सहज अंतरक्रिया में ने नवाचार का एक सघन नेटवर्क तैयार किया है, जो प्रांतों, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह भी सुनिश्चित करता है कि आशाजनक विचारों को विकसित करने और परीक्षण करने और संभावित रूप से विस्तार देने के कई अवसर हों, बजाय इसके कि उन्हें एक ही शीर्ष स्तरीय पहल में झोंक दिया जाए। छोटी टीमें, बड़ी विविधता। चीन हर जगह एआई प्रयोग कैसे करता है। चीन के एआई विकास की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह विकसित देशों में प्रचलित बड़ी तकनीक मॉडल से अलग है। हालांकि चीन में अलीबाबा, टेंसेंट, वाइडू और वाइडांस जैसे बड़ी प्रौद्योगिक कंपनियां पर्याप्त एआई अनुसंधान टीमें बनाए रखती हैं और महत्वपूर्ण उत्पाद विकसित करती हैं, लेकिन व्यापक नवाचार परिदृश्य पर केवल इन प्रमुख खिलाड़ियों का ही प्रभुत्व नहीं है। कई छोटे स्टार्टअप, जिनके अक्सर कुछ दर्जन से लेकर 100 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं, सक्रिय रूप से समानांतर रूप से एआई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये कंपनियां ऊपर वर्णित स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र से लाभान्वित होती हैं, जो उनके परिचालन संबंधी अवरोधों को कम करता है और उन्हें नए तकनीकी तरीकों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की अनुमति देता है। प्रमुख निगमों द्वारा स्टार्टअप को अपने में समाहित करने की पारंपरिक धारणा के विपरीत, इनमें से कोई छोटी कंपनियां स्थानीय सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा समर्थित स्वतंत्रता बनाए रखती हैं, जिससे तकनीकी अन्वेषण की विविधता संभव होती है, जो अन्यथा कॉरपोरेट एकीकरण के दबाव के कारण सीमित हो सकती थी। इस वितरित मॉडल ने कई व्यवहारिक लाभ प्रदान किए हैं। अधिक पूंजी प्रदान या हार्डवेयर प्रदत्त क्षेत्रों के विपरीत एआई को प्रयोगों में विविधता का लाभ मिलता है। विभिन्न टीमें विभिन्न तकनीकी मार्गों, आर्किटेक्चर और अनुप्रयोगों का अन्वेषण करती हैं, जिससे नवीन सफलताओं के उभरने की संभावना बढ़ जाती है। बड़ी तकनीकी कंपनियों और छोटे स्टार्टअप के बीच परस्पर क्रिया में नवाचार के मार्गों के आकार दे रही हैं। जहां बड़ी कंपनियां एआई अनुसंधान में भारी निवेश करती हैं और बाजार में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखती हैं, वहीं वे छोटे नवप्रवर्तकों को पूरी तरह से समाहित करने के बजाय उनके एक नेटवर्क के साथ सह-अस्तित्व में रहती हैं। यह सह-अस्तित्व एक बहुदिशात्मक नवाचार परिदृश्य को संरक्षित करता है, जहां उद्यमशीलता की रचनात्मकता कॉरपोरेट पदानुक्रमों या प्रमुख प्लेटफार्मों द्वारा बाधित नहीं होती है। चीन में एआई का विकास का वर्तमान चरण मुख्यतः अन्वेषणात्मक है। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक अनुप्रयोग अभी भी विस्तार कर रहे हैं, जो इष्टतम तकनीकी मार्ग अभी तक निर्धारित नहीं हुए हैं।
नव प्रवर्तकों का एक व्यापक आधार बनाए रखना। चीन एक ही समय में कई प्रयोगात्मक रास्ते अपना सकता है, जिससे समाधान खोजने की संभावना बढ़ जाती है। चीन में एआई विकास का वर्तमान चरण मुख्यतः अन्वेषणात्मक है। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक अनुप्रयोगों का अभी भी विस्तार हो रहा है और इष्टतम तकनीकी मार्ग अभी तक निर्धारित नहीं हुए हैं। नव प्रवर्तकों का एक व्यापक आधार बनाए रखकर चीन एक ही समय में कई प्रयोगात्मक रास्ते अपना सकता है, क्योंकि उनके पास साधन बहुत अच्छे हैं, जिससे तकनीकी रूप से मजबूत और व्यावसायिक रूप से व्यवहारात्मक समाधान खोजने की संभावना बढ़ जाती है। ऐतिहासिक अनुभव ने एक उपयोगी संदर्भ बिंदु प्रदान किया है। चीन के नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के शुरुआती चरणों में विशेष रूप से सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी और बैटरी विकास में विस्तृत प्रयोगों का एक समान पैटर्न देखा गया है। कई क्षेत्रीय पहलों, विश्वविद्यालयों और निजी कंपनियों ने एक साथ विभिन्न तकनीकी दृष्टिकोणों की खोज की। हालांकि कुछ प्रयासों से मापनीय समाधान नहीं निकले, लेकिन अन्य ने अंततः विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों का उत्पादन किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई मामलों में चीन ने अपनाए गए मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के मार्गों से भिन्न हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई मामलों में चीन के रास्ते अलग हैं, जो समानांतर प्रयोगों और विविध दृष्टिकोणों के माध्यम के महत्व देते हैं। इस अनुभव से एआई विकास की अपेक्षाओं को आकार दिया है। कई प्रयोगात्मक नोड्स को बढ़ावा देने से लचीलापन बढ़ता है और संभावित सफलताओं की सीमा व्यापक होती है। चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना की सिफारिशों के साथ एआई के प्रति मजबूत सामाजिक जागरूकता बनती है। तकनीकी प्रयोगों के अलावा चीन का एआई पारिस्थितिकी तंत्र एआई के प्रति मजबूत सामाजिक और बाजार जागरूकता से लाभान्वित होता है। चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना की सिफारिशों के मार्गदर्शन में जो उच्च स्तरीय तकनीकी आत्मनिर्भरता में तेजी लाने पर जोर देती है, एआई पारिस्थितिकी तंत्र एक व्यापक रणनीतिक ढांचे के भीतर विकसित हो रहा है। नई पंचवर्षीय योजना की सिफारिशें शिक्षा, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा विकास के एकीकरण पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य स्वायत्त नवाचार क्षमताओं को बढ़ाना और नई गुणवत्ता संचालित उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इस व्यापक समझ ने प्रयोग की एक संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जहां एआई केवल एक तकनीकी क्षेत्र नहीं बल्कि वित्त, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, रसद और शहरी प्रबंधन में अनुप्रयोगों वाला एक मूर्त उपकरण है। एआई के प्रति जागरूकता और उत्साह एक गतिशील प्रक्रिया चक्र का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे अनुसंधान दल प्रयोग करते हैं, वे वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामले उत्पन्न करते हैं जो आगे शोध को सूचित करते हैं। अमेरिका से तकनीकी प्रतिबंधों सहित बाहरी दबाव की भूमिका भी इस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। चीन के एआई विकास बाहरी तकनीकी स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चीन का एआई विकास बाहरी तकनीकी स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी पहुंच सीमित या अनिश्चित हो सकती है। नतीजतन स्थानीय सरकारें, विश्वविद्यालय और स्टार्टअप स्वाभाविक रूप से घरेलू तकनीकी समाधानों पर जोर देते हैं। अमेरिका द्वारा तकनीकी प्रतिबंधों सहित बाहरी दबाव की भूमिका भी इस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। चीन का एआई विकास बाहरी तकनीकी स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि पहुंच सीमित या अनिश्चित हो सकती है। परिणाम स्वरूप स्थानीय सरकारें, विश्वविद्यालय और स्टार्टअप स्वाभाविक रूप से घरेलू तकनीकी समाधानों पर जोर देते हैं। मेन पॉइंट ये है बात, जिससे स्वायत्त नवाचार को बढ़ावा मिलता है। यह जोर किसी व्यापक केंद्रीय अधिदेश के परिणाम के बजाय बाहरी वास्तविकताओं के प्रति प्रतिक्रियात्मक है। यह बदलते वैश्विक तकनीकी परिदृश्य के प्रति एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया है जो बहुविध प्रयोगात्मक मार्गों और विकेंद्रीकृत नवाचार नेटवर्क के महत्व को पुष्ट करता है। निष्कर्ष यह है कि चीन में एआई विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है। जैसे जैसे एआई वैश्विक स्तर पर विकसित हो रहा है, चीन का वितरित परीक्षण और त्रुटि मॉडल उसे अपने एआई विकास को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक परीक्षणों का सहारा लेने की अनुमति देता है। यह एक मास्टर प्लान का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धी
गतिशीलता, विकास प्रोत्साहन और व्यापक उद्यमशीलता ऊर्जा का उभरता हुआ परिणाम है। नवाचार के लिए विभिन्न मार्गों का समर्थन करके, शैक्षणिक जगत और स्थानीय शासन को एकीकृत करके तथा कृत्रिम बुद्धि AI से जुड़ी सामाजिक संस्कृति को बढ़ा